हाँ भाई, कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के साथ। प्रॉपर्टीज बच्चे अभी तक हमने कितनी करी है? 4, है ना। मैं तुम्हें बता दूं कि टोटल प्रॉपर्टीज कहने को 10 है, ठीक है। आरडी शर्मा खोल के देखो, 10 प्रॉपर्टीज लिख रखी है उसमें। काम की कितनी प्रॉपर्टीज है पता है? सिर्फ एक। ये जो चौथी प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं ना, प्राइमरी बस यही है। अब सर बाकी की 9 भी तो एग्जिस्ट कर रही हैं। बाकी की 9 में जो पहली 3 है वो तो बेसिक सी प्रॉपर्टीज है ना, 1 2 3 वाली, तो वो मेजर नहीं है, मतलब उनके बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। उनके बेस पे क्वेश्चन में आप हल्के फुल्के मैनिपुलेशन करोगे ताकि क्वेश्चन सॉल्वेबल बन जाए, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी प्राइमरी है। पांचवी प्रॉपर्टी देखोगे तुम कहोगे कि सर उसने पांचवी प्रॉपर्टी बना के हमें पागल ही बनाया। देखो जरा पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले तो चौथी प्रॉपर्टी देखो। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? कहता है एक्स की जगह क्या रख लो, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। पांचवी प्रॉपर्टी के लिए कहता है ये 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो, इस पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ तो यही बनता है। इस पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ तो यही बनता है। देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है। अब कहने को तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बोला इफेक्टिव हमारे लिए चौथी प्रॉपर्टी हुई है, जिसके बेस में हमने काफी कुछ करना। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अभी हम कर इसलिए अब देखो उसने तो आइडेंटिटीज देनी ही है ना। ये प्रॉपर्टीज आगे जाके एक प्रॉपर्टी आती है जिसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बट स्टिल कोई बच्चा मान लो ऐसा है वो प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करता, वो उस क्वेश्चन में भी फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि हम समझ पाए कि फोर्थ प्रॉपर्टी अगर एक ही चीज हर जगह अप्लाई हो रही है तो उसको अप्लाई करने के अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में प्रॉपर्टीज बताता रहूंगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करिए, आगे आगे प्रॉपर्टीज बताता रहूंगा कि एक्जैक्टली प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या, ठीक है। बट उसके साथ आप समझ लो क्वेश्चन सारे आपने फोर्थ प्रॉपर्टी से करने हैं जब तक हमें कुछ नया नहीं मिल जाता। हाँ जी, हाँ मैं कह रहा हूँ आगे आने वाली सारी सेम ही है, तो कह रहा है कि फिफ्थ सेम नहीं एग्जैक्टली, ये तो चलो एग्जैक्टली सेम हो गई, ठीक है। वो पता क्या है आप ऐसे कहते, इसको जनरली क्या होता है, बनाने वाले ने जब ऐसे रिजल्ट्स बनाता ना तो उसको कुछ स्पेशल केसेस बना देता है कि अगर 0 से स्टार्ट होके 1 तक गया तो ये होगा, ठीक है। हमारे लिए तो हमने अगर इसको ये इसको बोलते हैं जनरल केस, कि जनरल है, ये है पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस का मतलब कि अगर x की वैल्यू a की वैल्यू 0 हो जाए और b की वैल्यू a हो जाए, यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाए और b की वैल्यू a हो जाए तो ये वाला फंक्शन रिड्यूस होकर ये बन जाएगा। क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये मत सोचना कि फोर्थ प्रॉपर्टी का फिफ्थ प्रॉपर्टी का, आपने तो फोर्थ प्रॉपर्टी सोच के क्वेश्चन करना है। 0 टू पाई बाय 2 ये कर लिया था कल, देखना मुझे शायद कर लिया था। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो कर लिया कल? बताओ मिस्टिया, बताओ कर लिया ये वाला क्वेश्चन? देख के फील आ रही थी कि कर लिया हुआ। आओ जरा फिर 0 टू 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आंखें बंद करते ही नहीं वो लगा देना, हमें पता होना चाहिए कि उसको करने के बाद कुछ सिंप्लीफाई भी होना चाहिए। कॉट इनवर्स है, ठीक है। स्टार्टिंग एंड मैं दूंगा फिर आप आगे का खुद करोगे। कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन 10, लिख सकते हैं। tan इनवर्स देखते ही मेरे दिमाग में आता है कि यार tan इनवर्स के अंदर क्या मिले, 2 समथिंग 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की शेप में एक्सपेक्ट करता हूं अंदर मुझे मिल जाए। क्यों ऐसे मिल जाए? क्योंकि ये अंदर वाला बन जाएगा tan टू थीटा, कटिंग वटिंग हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं मिलना तो एटलीस्ट ऐसा मिल जाए a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, दोनों में से कोई एक शेप मिले tan इनवर्स के अंदर, ये मेरी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ठीक है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं चाहता हूँ 1 कुछ कैसे करें, हाँ एक चेंजेस ऐसे कर सकते हैं, नीचे मैं ऐसे लिख लूँ 1 माइनस एक्स
इंटू एक्स कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, ये बचेगा नहीं, यही बात समझ। मैं नीचे क्या चाहता था 1 माइनस ए बी का शेप चाहता था, मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें से, अंदर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, एक तो माइनस मिल गया और ऊपर से a मल्टीप्लाई बाय बी की शेप मिल गई, a मल्टीप्लाई बाय बी की शेप मिल गई। नहीं ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन में से बुक में एलओटी है सही, उससे पहले सारे बेसिक थे। ठीक है, मुझे 1 माइनस ए बी की शेप मिल गई। ये तभी फायदेमंद है अगर ऊपर भी ए बी सुटेबल हो। ऊपर मुझे क्या चाहिए, मुझे ऊपर ए प्लस बी चाहिए। ठीक है, ऊपर अगर प्लस का साइन होगा तभी नीचे माइनस रिक्वायर्ड है, नीचे माइनस आ गया तो ऊपर चाहिए ए प्लस बी, ए प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। देखो क्या ऐसा लिखना ठीक रहेगा, ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स कट के 1 नहीं बचेगा, नहीं यही बात समझ। नीचे ये ए ये बी, ऊपर मैंने ए प्लस बी लिख के देख लिया, क्या ऊपर ए प्लस बी ठीक है, मतलब ए प्लस बी लिखने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को, नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये बन गई शेप, इसको आई नाम दे दो, इसमें लगा दो फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो कि ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा एक्स, नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, जगह आ जाएगा एक्स। ऐड करो दोनों को, ऐड कर लो दोनों, करोगे कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ऐसा पता है कुछ tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, इसको क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लिखते हैं, नहीं भूल गए, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हाँ बस इसको भी यही लिख लो, फिर ऐड कर लो पहले, फिर बाद में लिख लेना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। करो, करो जल्दी, पहले इसको लिखो, ये बाद में लिखते हैं, पहले ऊपर वाला लिखो, इसको लिखो पहले प्लीज, इसको लिख लो tan इनवर्स, बंद कर लो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लिख लो। हाँ ये वाले में 1/2 sin x cos x तो बहुत आसान है, तो sin x cos x तो sin 2x लिखो, उसको ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, ऊपर जाके cos 2x बन जाएगा, वो cosecant 2x बन जाएगा। अच्छा इसमें देखना जरा बच्चे, एक बार इस पे पहले प्रॉपर्टी लगाओ, वो tan इनवर्स वाली, 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x, यहाँ तक ठीक है। मैंने इसके ऊपर अगर फोर्थ प्रॉपर्टी लगाता हूँ, मैं अगर इसके ऊपर फोर्थ प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के रियलाइज किया, मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के रियलाइज किया कि एग्जैक्ट सेम बन गई, ये बन जाएगा 1 माइनस x, ये बन जाएगा x, उससे कोई फायदा नहीं होता अगर एग्जैक्ट ही सेम बन जाए, ऐसा सेम बने ना कि ऐड होके कुछ चीजें कट जाए, कुछ बच जाए, जो बच जाए वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए, एग्जैक्ट सेम बन गया तो उसका क्या फायदा, वो तो ये ऑलरेडी पड़ा ही है। ठीक है, अब इसमें फिर हम एक छोटा सा मतलब स्मार्टनेस यूज करेंगे, 0 to 1 अलग अलग कर ली इंटीग्रेशन, सिर्फ इतने हिस्से में फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो, सिर्फ इतने हिस्से में फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो, इतने हिस्से में फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बनेगा 0 to 1 tan इनवर्स x, नहीं यही बात समझ, 0 to 1 tan इनवर्स x, ओवरऑल इकट्ठा कर लो 0 to 1 2 tan इनवर्स x, 2 बाहर आ गया tan इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो। हाँ जी बताता हूं, मैंने कहा यहां तक पता लग गया, इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x, लिख सकते हैं। मैंने कहा जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने से होगा क्या, मैंने बोला ना हमेशा कोशिश करो कि एक स्टेप आगे आप अपने माइंड में सोच लो पहले ही, अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो क्या होगा, यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा,
यहाँ x हो जाए। टेक्निकली तो दोनों ये और जो न्यू बनेगा वो सेम ही है ना, वो भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x है, ये भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने का तो फायदा है अगर रीजनेबल चेंज आए हमारे फंक्शन में, ताकि हम उनको बाद में ऐड करके कुछ चीजें कट जाए, कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। जब एग्जैक्ट ही सेम आ गया तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने कहा इसमें हल्की सी स्मार्टनेस यूज करेंगे कि हम इंटीग्रेशन बांट ली दोनों के ऊपर, सिर्फ इतने पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी, या कोई कहना चाहता है सिर्फ इतने पे लगाओ, किसी एक हिस्से पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो। इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये tan इनवर्स x बन जाएगा। तो ये बन गया tan इनवर्स x 2 टाइम tan इनवर्स x बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है करनी, थोड़ी लेंथी है बट आती है। tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन करना 1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है और वो लिमिट्स वगैरह भी अप्लाई करनी है, तो हल्का सा डिफिकल्ट हो जाएगा काम, बट कर पाओगे तुम लोग। ये वाला देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। अगर आप लोगों ने परसों वाला लेक्चर अच्छे से लगाया है जिसमें हमने वो करी थी, असाइनमेंट करी थी, तो आपको ये वाला ठीक लगेगा क्वेश्चन। 0 to pi by 2 cos x अपॉन 1 plus cos x sin x, 1 plus cos x sin x, cos x plus sin x अभी 1 plus cos x plus sin x, 1 upon cos x plus sin x। नहीं आई प्लस आई क्यों करना, नहीं कोई आई प्लस आई की जरूरत, हमने कौन सा पूरे को लिया आई, इसको पूरे पे प्रॉपर्टी लगाई है, हमने सिर्फ इतने हिस्से पे प्रॉपर्टी लगाई है, तो उसको ऐसे ही रहने दो। हाँ इसको सॉल्व करके आंसर ये करो भाई, करो जल्दी जल्दी। करो जल्दी। हाँ जी ये भी लॉट्स, ये लॉट्स के नाम से डरना नहीं हमें। सोचो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो फोर्थ प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड नथिंग एटलीस्ट फोर्थ प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइड। इसका नाम आई हो गया, उसमें क्या किया था इंडेफिनेट में, याद है मिस्टेक, इंडेफिनेट में क्या किया था इस केस में, याद है किसी को और ना, वो तब था जब ऊपर कांस्टेंट हो, अब ऊपर cos x था तो फिर नहीं लगेगा वो tan वाला केस, वो अकेले sin x प्लस cos x पे लिखता था, ये 1 है, वो भी ऊपर अगर cos x है तो वर्क नहीं करेगा। ये जो तू दोनों चीजें तूने बताई वो सिर्फ तब वर्क करेंगी जब ऊपर कांस्टेंट होगा, अगर ऊपर वेरिएबल है तो फिर ऐसे वर्क नहीं करेगा। ज्यादा कुछ ऊपर क्या किया था हमने, डेरिवेटिव बनाया था a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन प्लस b टाइम्स फंक्शन प्लस c, याद है। इनडेफिनेट में हमने डायरेक्ट वो किया था, अब हम यहाँ पे भी डेफिनेट में है, पहले फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के देख लेते हैं कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो फिर वही कर लेंगे जो वहां पे करके आए थे। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ, ऊपर क्या बन जाएगा sin x, नीचे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, दोनों को ऐड कर लोगे तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ऊपर बन रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे बन रहा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी, से बन रहा है, जो नीचे है वो ऊपर इजीली बन जाएगा। नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1, ऊपर अकेला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस 1 माइनस 1 कर लो, फिर इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख लो एक बार प्लीज आप, फिर उसके बाद लिख लेना यहाँ तक, ये तो कट के 1 हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे हम वो कर लेंगे, साइन एक्स को लिख लो tan की शेप में, cos x को लिख लो tan की शेप में, करवा है ना हमने इंडेफिनेट में काफी क्वेश्चन किए हैं ऐसे, तो इसमें वही करना है बाकी। ये वाला तो कट के 1 हो जाएगा, इस sin x को tan x की शेप, इस cos x को tan x की शेप में डाउन करके यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट, अब ये लॉट्स नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। 0 to 2 पाई